नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से संस्कृत विषय अध्यापक। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में हम पढ़ेंगे उपसर्गा अर्थात उपसर्ग, जो हम हिंदी व्याकरण में पहले पढ़ चुके हैं। वही उपसर्ग हम संस्कृत व्याकरण में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम उपसर्ग की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन हम समझ लेते हैं, जिससे कि आगे हमें पढ़ने में कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना आए। तो उपसर्ग की परिभाषा है वे शब्दांश जो संज्ञा आदि शब्दों एवं धातुओं से पूर्व जुड़कर अर्थात संज्ञा और धातुओं से पहले जुड़ करके, पूर्व अर्थात पहले जुड़ करके या लग करके उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। शब्द या जो संज्ञा है या जो हमारी धातु है उससे पहले जुड़ करके अर्थात लग करके उसके अर्थ में, उसका जो अर्थ है उस अर्थ में परिवर्तन या बदलाव ला देते हैं। उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। किन्हें? जो संज्ञा या धातुओं के पहले जुड़ता है या लगता है और उनके अर्थ में बदलाव ला देता है, उन्हें हम उपसर्ग की संज्ञा देंगे। अब उदाहरण देखिए, यथा विज्ञानम, विजय, अनुकूलम, अनुशासनम आदि। अब देखिए इनके अंदर उपसर्ग कहाँ है? तो आप देखिए सबसे पहला शब्द विज्ञानम। अब ज्ञानम जो है वो हमारा एक शब्द है और इस ज्ञानम शब्द के पहले वी क्या लगा है? हमारा उपसर्ग लगा है। तो शब्द क्या बन गया? विज्ञानम अर्थात विशिष्ट ज्ञान। अर्थ बदल गया है उपसर्ग के लगने से। अतः हम इसे उपसर्ग युक्त शब्द कहेंगे। यहाँ पर हमारा वी क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। ठीक उसी प्रकार जय के अंदर वी उपसर्ग लगा है तो विजय बन गया। अनुकूलम के अंदर कूलम शब्द के आगे अनु उपसर्ग लगा है तो अनुकूलम हो गया। ठीक उसी प्रकार अनुशासनम के अंदर शासनम एक शब्द है, उसके आगे अनु उपसर्ग लगा तो अनुशासनम बन गया। तो इस प्रकार से ये उपसर्ग लग करके इस शब्द के अर्थ में परिवर्तन हुआ है और ये हमारे उपसर्ग हैं। अब देखिए संस्कृत के कुछ उपसर्ग जो है वो हम यहाँ देख रहे हैं कि संस्कृत में कौन कौन से उपसर्ग है। तो देखिए सबसे पहले संस्कृत में उपसर्गों की जो संख्या है वो 22 होती है, यानी कि 22 होती है। अब वो कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं इस सर्कल के अंदर। प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, नीर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, परि, प्रति, उप। तो ये सब 22 इनकी संख्या है और ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। अब देखिए इन उपसर्गों की सहायता से किस प्रकार शब्दों में परिवर्तन हुआ है, इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, तो इनके हम कुछ उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। तो अब हम देखते हैं इनके उदाहरण। अब यहाँ पर देखिए उपसर्ग हमने लिया है सु, अर्थ है इसका अच्छा या सुंदर और शब्द बन रहा है हमारा सुयोग्य
अर्थात योग्य हमारा शब्द है, उसके उपसर्ग सु लगा है तो शब्द क्या बन गया, सुयोग्य। ओके, अब इससे वाक्य में हम प्रयोग किस प्रकार करेंगे तो देखिए, रमणः एकः सुयोग्यः बालकः अस्ति। रमन एक सुयोग्य बालक है। अब देखिए उपसर्ग, इसका अर्थ है समीप। नया शब्द बन रहा है उपवनम। उप हमारा उपसर्ग है और वनम हमारा शब्द है। अब देखिए वाक्य में प्रयोग करके देख रहे हैं हम। इदम एकम शोभनम उपवनम अस्ति। यहाँ एक या यह एक शोभा युक्त उपवन है या बगीचा है। उपवनम का अर्थ बगीचा। अब देखिए प्र उपसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं। प्र अर्थात उन्नति, सामने की ओर। नया शब्द है प्रकृति ही। अब देखिए वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं हम। ऐसा प्रकृति ही रमणीय। यह प्रकृति रमणीय है अर्थात मनोरंजनात्मक है। अब देखिए परि उपसर्ग का प्रयोग करें। परि अर्थात चारों ओर, आसपास। नया शब्द है परिवारः। अब देखिए मम परिवारः एकः सुखी परिवारः अस्ति। मेरा परिवार एक सुखी परिवार है। अब देखिए नीर उपसर्ग। तो नीर और निस अर्थ है दूर और बाहर। नया शब्द है निस्सरति। ओके, अब वाक्य में देखिए इसका प्रयोग किस प्रकार करेंगे। जलम पर्वतात निस्सरति। जल जो है पर्वत से बहता है या गिरता है। अब देखिए प्रति उपसर्ग। अर्थ क्या हुआ प्रति का, और या प्रत्येक। शब्द बन रहा है प्रतिदिनम। प्रति उपसर्ग हो गया, दिन हमारा मूल शब्द हो गया। अब वाक्य देखिए, जनाः प्रतिदिनं व्यायाम कुर्वन्ति। लोग हमेशा व्यायाम करते हैं। अब देखिए आ उपसर्ग का प्रयोग। आ अर्थ होता है तक या पर्यंत। नया शब्द है आगच्छन्ति। अब वाक्य में प्रयोग देखिए, छात्राः विद्यालयात् आगच्छन्ति। बहुत सारे छात्र अर्थात विद्यार्थी गण विद्यालय से आते हैं। अब देखिए अनु उपसर्ग। अनु का अर्थ है पीछे। नया शब्द बन रहा है अनुसरति या अनुसरण करता है। तो अब देखिए वाक्य में प्रयोग, सीता रामम अनुसरति। सीता जो है वो राम के पीछे पीछे चलती हैं। अब देखिए नेक्स्ट अगला उपसर्ग है उत अर्थात और या निकट। नया शब्द बन रहा है उद्घटनम। अब देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इसमें देखिए उद्घाटन समारोह दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि उद्घाटन किया जा रहा है वो फीता काट करके। तो अब देखिए वाक्य में प्रयोग करते हैं, अध्यक्ष महोदय समारोहस्य उद्घाटनम करोति। अध्यक्ष महोदय समारोह का उद्घाटन करते हैं। अगला देखिए आ उपसर्ग। समुद्र के आ उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया, आ समुद्रम। और प्र उपसर्ग है। प्र उपसर्ग शब्द लिया हमने यत्न, तो बन गया प्रयत्न। अब आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं, फोटो के अंदर देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो इस पोल के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं या प्रयत्न कर रहे हैं। अर्थात यत्न जो है हमारा मूल शब्द है और प्र उपसर्ग लगा तो क्या बन गया, प्रयत्न। अगला उपसर्ग है हमारा निर। अब देखिए शब्द हमने लिया रोग, तो क्या बन गया निरोग। अब देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया, उसके अंदर क्या क्या ध्यान में बैठे हैं, योग किया जा रहा है, तो इसे करने से क्या होता है, निरोग रहते हैं। अब देखिए उपसर्ग अगला दिया है अभि उपसर्ग और शब्द दिया है नय। अब देखिए शब्द क्या बन गया, अभिनय है। अब देखिए आप फोटो में देख सकते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो अभिनय कर रही हैं। देखिए अगला उपसर्ग है हमारा सम, और सम का अर्थ होता है अच्छा। अब देखिए शब्द बनाए हमने संगम। सम उपसर्ग है हमारा, क्या शब्द लिया हमने गम, तो क्या बन गया संगम। संगम अर्थात मिलना। ओके, तो बहुत सारी नदियों का जब मिलन हो जाता है तो उस जगह को हम संगम कहते हैं। और अगला उपसर्ग लिया हमने अनु और शब्द लिया शासनम।
अब देखिए इस चित्र के अंदर परेड करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। तो शब्द और उपसर्ग जुड़ करके हमारा नया शब्द क्या बन गया? अनुशासनम। यानी कि जो परेड है वो अनुशासित होती है। अब हमारा अगला उपसर्ग है परा उपसर्ग। अर्थ है इसका दूर या पीछे, और परा उपसर्ग है और अधीन हमारा मूल शब्द है, तो पराधीन शब्द बन गया। पराधीन का मतलब परतंत्र। अब देखिए यहाँ पर एक पक्षी को पिंजरे के अंदर बंद कर रखा है, तो ये पक्षी क्या है? पराधीन है, परतंत्र है। अगला देखिए परि उपसर्ग लिया हमने, और मूल शब्द हमारा परि का अर्थ है चारों ओर, और मूल शब्द है हमारा श्रम। तो उपसर्ग मिला करके नया शब्द बना हमारा परिश्रम। और आप इस चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर लोग परिश्रम कर रहे हैं, अर्थात मेहनत कर रहे हैं। अब हम उपसर्ग से और अन्य शब्द, उपसर्ग से अन्य शब्द और कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे अभी। थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि यहाँ हमारे जो उपसर्ग है उससे कौन कौन से शब्द बने हैं और उनका अर्थ क्या है वो भी साथ में बताया जाएगा। देखिए सबसे पहला उपसर्ग है हमारा उप। अर्थ है समीप या गौण। अब शब्द देखिए उप प्रधान, यानी कि उप हमारा उपसर्ग हो गया और प्रधान हमारा मूल शब्द है, तो क्या बन गया? उप प्रधान। उपग्रामम, उपनिषद, उपनदी, उपगुरु, उपगिरी। अब यहाँ पर देखिए उप जो है हमारा क्या है? उपसर्ग है, और प्रधान, ग्रामम, नदी, गुरु, गिरी, ये सब क्या है? मूल शब्द है हमारा। इन मूल शब्द के उपसर्ग लगाकर हमने नया शब्द बनाया है। ठीक उसी प्रकार आगे देखिए सु उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है अच्छा या सुंदर। अब देखिए यहाँ पर सुकुमार, सु क्या है? हमारा उपसर्ग है, और कुमार क्या है? मूल शब्द है। तो क्या बन गया? सुकुमार। सुलेख, सुशील, सुपात्रम, सुफल। अर्थात सु उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? कुमार, लेख, शील, पात्रम, फल। ये हमारे क्या है? मूल शब्द है। इन मूल शब्दों के हमने क्या लगाया है? उपसर्ग, सु उपसर्ग लगाया है। अब आगे देखिए सम, अर्थात अच्छा या एक साथ। अब देखिए सम उपसर्ग से जुड़ करके नया शब्द बन रहे हैं संकल्प, संस्कार, संगति, संतोष, संतुलनम। अब देखिए सम उपसर्ग है और इनके अंदर मूल शब्द है कल्प, कार, गति, तोष, तुलना। अब ये हमारे मूल शब्द है और इनके सम उपसर्ग लगा करके हमने नया शब्द बनाया है। अब अगला देखिए अव, अर्थात नीचे। अब देखिए अवशेष, अवगुण, अवनति, अवगति, अवतरण। अब इन सब के हमने अव उपसर्ग लगा करके नया शब्द बनाया है, जैसे शेष, गुण, नति, गति, अव। इन सब के हमने अव उपसर्ग लगा करके नया शब्द बनाया है। आगे देखिए दुर, अर्थात बुरा। अब देखिए नया शब्द देखिए दुर्बल, दुराचार, दुर्भाग्य, दुर्लभ, दुर्दशा। अब इन सब के हमने दूर उपसर्ग लगाया है। शब्द है हमारा मूल बल, आचार, भाग्य, लभ, दशा। इन सब के हमने दूर उपसर्ग लगाया है। आगे देखिए दुस, अर्थात कठिन। शब्द बन रहा है हमारा दुस्साहस, दुशासन, दुष्कर्म, दुष्कर। मूल शब्द है हमारा सास, शासन, कर्म और कर। इनके हमने दुस उपसर्ग लगा करके नया शब्द बनाया है। अब देखिए अगला उपसर्ग परि, अर्थात चारों ओर। परीक्षा, परिवर्तन, परिचालक, परिश्रम। अब देखिए परि उपसर्ग है तो इक्षा, वर्तन, चालक, श्रम। इन सब के हमने परि उपसर्ग लगा करके परीक्षा, परिवर्तन, परिचालक और परिश्रम नया शब्द बनाए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग कौन कौन से हैं
और उपसर्ग से नया शब्द किस प्रकार से बनाते हैं और इनका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, ये आप समझ गए हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इन उपसर्गों की सहायता से आप नया शब्द बना पाएंगे और वाक्य में भी प्रयोग कर पाएंगे। आपने ये वीडियो शांतिपूर्वक सुना और समझा, उसके लिए धन्यवाद।